एम्स्टरडेम की हाउसिंग मार्केट इस वक्त एक्सप्लोड हुई है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्सपैट्स बहुत आ रहे हैं एंड सप्लाई इतनी है नहीं क्योंकि घर बनने में अभी बहुत साल लगेंगे। इसलिए अगर आप भी इंडिया से एम्स्टरडेम मूव हो रहे हैं तो ये कुछ टिप्स आपके घर ढूंढने में बहुत मदद कर सकती हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर सर्च वेरी अर्ली। आई यूज द वर्ड वेरी। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप एम्स्टरडेम मूव हो रहे हैं, तभी से आपको एम्स्टरडेम का नक्शा, मैप्स, गूगल मैप्स, कहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, आपका ऑफिस कहाँ पे है, उसके आसपास क्या क्या लोकेलिटीज हैं जहाँ पे घर अवेलेबल हैं, उससे बहुत जल्दी फेमिलियर होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको वहीं बैठे बैठे जितनी वेबसाइट्स हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा उस पर अपनी सर्च शुरू करनी है, अपना बजट डिसाइड करना है, ताकि आप ये सारा प्रोसेस एम्स्टरडेम में आने के बाद ना शुरू करें, आपका बहुत टाइम सेव होगा। नंबर 2, 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ। इन वेबसाइट्स का नाम है परारियस एंड फंडा। ये दोनों वेबसाइट्स पे घर लिस्ट किए जाते हैं। जो भी घर अवेलेबल होता है वो यहाँ पे लिस्ट होता है। वहीं पे बैठे बैठे आप, इंडिया में बैठे बैठे आप इन दोनों वेबसाइट्स को चेकआउट कीजिए। थोड़ा फेमिलियर हो जाइए कि आपको आपके बजट के रेंज में किस तरीके के घर अवेलेबल होंगे मार्केट में, ताकि आप ये सारा डिसीजन इधर आके ना करें या यहाँ पे आने से पहले ही आपके माइंड में बहुत क्लियर हो कि आपको किस तरीके का घर चाहिए या क्या आपके बजट में है। नंबर 3, अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं, तो एम्स्टरडेम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं शेयरिंग के। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चूज करेंगे कि आपके अपना एक पर्सनल अपार्टमेंट हो, दैट्स सेपरेट। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप फेसबुक में बहुत सारे इंडियन एक्सपैट्स इन नीदरलैंड्स के ग्रुप्स हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2, 4, 6, 8 महीने के लिए, बहुत सारे यहाँ पे शेयरिंग में रूम्स अवेलेबल होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, सारी फैसिलिटीज होती हैं और आप शेयर करते हैं किसी के साथ, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं आपके पास। अगर आपकी कंपनी आपको मूवमेंट, रीलोकेशन की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और अगर वो एजेंट की फीस भी प्रोवाइड कर रही है आपको, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक एजेंट को हायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। एक्सपैट्स, क्योंकि उनको एम्स्टरडेम का बहुत कम पता है, स्पेशली अगर आप एम्स्टरडेम में पहली बार आ रहे हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस को लीजिए। मैंने भी वही लिया था और लिटरली जिस दिन मैंने लैंड किया था 1 घंटे के अंदर मेरे पास अपार्टमेंट था, क्योंकि मैंने अपनी सर्च जल्दी शुरू कर दी थी। एंड आई हैड 1 एजेंट विद मी। एजेंट की फीस 1 महीने का रेंट और 21% वैट होता है, इसको आप माइंड में रखिएगा। डू नॉट बी चूजी एट ऑल। दिस इज नॉट अ मार्केट जहां पे आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाएं। अगर आपको घर थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप अपने प्रोज एंड कॉन्स पहले से इवैल्यूएट करके रखिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप आए, कम से कम 10 व्यूइंग्स लें, और व्यूइंग जैसे ही होती है, कम से कम आपके साथ एक फ्लैट की, एक अपार्टमेंट की 10 से 15 लोग व्यू कर रहे होंगे एंड 1 या 2 घंटे के अंदर लोग डिसाइड कर लेते हैं और अगले दिन तक यहाँ पे घर डीलिस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इसको ले लेता है। सो यहाँ पे कोई प्राइस की नेगोशिएशन नहीं होती, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है। सो बी फास्ट। अगर आपको बहुत अर्जेंट घर चाहिए एंड अगर आपके पास एक एजेंट भी है, बी ओके फॉर वीडियो व्यूइंग्स। आप इंडिया में बैठे बैठे अगर आपके पास एक ट्रस्टवर्दी एजेंट है, मैं आपको रेफर कर सकता हूं और आपको उससे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन मुझे भी किसी ने रेफर किया था, इसलिए मैंने किसी एक एजेंट पे ट्रस्ट किया था। आप भी वो कर सकते हैं वीडियो व्यूइंग के जरिए। और मैंने गूगल स्ट्रीट व्यू बहुत इस्तेमाल किया था, ताकि जिस भी लोकेलिटी पे मैं व्यू कर रहा था घर, मैंने पूरा गूगल स्ट्रीट व्यू से उसको स्टडी कर लिया था, ताकि मुझे ट्रस्ट हो जाए कि जहां पर मैं घर ले रहा हूं वो घर मेरे नीड्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपको हाउसिंग से रिलेटेड और कोई भी डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी ट्राई करूंगा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको देने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टू कम टू एम्स्टरडेम।